सुनो ऐ दोस्त, कभी तुमने एक पल के लिए भी अपने दिल के अंदर उतरकर यह सवाल किया है कि आखिर मेरी जिंदगी वहीं की वहीं क्यों खड़ी है? क्यों मेरे दिन बदलते नहीं? क्यों मेरी रातें खत्म नहीं होती? और क्यों हर सुबह वही बोझ लेकर आती है जो कल छोड़कर गया था? यह वही दिल है जो रात के सन्नाटे में जागता है, जब दुनिया सो जाती है और सिर्फ छत और रब गवाह होते हैं। तब यह दिल न जाने कितनी बार टूटकर पुकार चुका होता है कि या अल्लाह अब बस कर दे, अब और नहीं सहा जाता। मेरी कहानी का रुख कब बदलेगा? मेरा वक्त कब बदलेगा? मेरी उलझी हुई जिंदगी कब सुलझेगी? लेकिन शायद तुमने आज तक यह नहीं पूछा कि जिस तकदीर के बदलने का तुम इंतजार कर रहे हो, उसका रास्ता आखिर बंद किसने किया है? और वह चाबी आखिर किसके पास है जिससे बंद ताले खुलते हैं? यह कहानी किसी ताबीज की नहीं है, यह किसी चमत्कार की दुकान नहीं है। यह उस राज की दास्तान है जिसे सुल्तान औलिया गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मुरीदों को सिखाया था। वह बात जो जुबान से नहीं बल्कि हाल से समझाई जाती है, वह सच्चाई जो समझ में आ जाए तो इंसान अपनी किस्मत की लोहे जैसी दीवारों को भी मिट्टी समझकर गिरा देता है। आज हम उसी एक सच्चाई की तलाश में चलेंगे, वह सच्चाई जिसे सुनकर दिल कांप उठता है, आंखें भीग जाती हैं और रूह के अंदर कहीं दबा हुआ सब्र बोलने लगता है। शायद यही वह जवाब है जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी और तुम्हें पता भी नहीं चला। इसलिए अब शोर मत करो, अपने दिल को थामो, अपने अंदर की आवाज को शांत करो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी जिंदगी की सोच को जड़ से हिला सकता है। हम जब दुआ करते हैं तो हमें यह गुमान हो जाता है कि हम अल्लाह के बहुत करीब हैं। हमें लगता है कि हमारी जुबान से निकले हुए अल्फाज सीधे अर्श तक पहुंच रहे हैं। मगर गौस आजम अपनी किताब फुतूह उल गैब में एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरे भ्रम को तोड़ कर रख देती है। जरा सोचो, एक फकीर बादशाह के दरवाजे पर जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा बंद ही रहता है। फकीर सोचता है कि शायद बादशाह बेरहम है, शायद उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, शायद मेरी हालत देखकर भी उसका दिल नहीं पसीज रहा। मगर गौस आजम कहते हैं कि नहीं ऐ नादान, बादशाह न तो बहरा है और न ही कंजूस। मसला यह है कि तू अभी मांगने वाला बना ही नहीं है। वह फरमाते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो हमारी जुबान तो कहती है या अल्लाह दे दे, मगर हमारे दिल के अंदर एक अजीब सी अकड़ छुपी होती है, एक हक जताने वाला लहजा होता है। दिल कहता है कि अगर अभी नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? यह चीज मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा? यह दुआ नहीं है, यह शर्त है। और याद रखो दोस्त, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती और बादशाहों के दरवाजे पर जिद नहीं चलती। जब तक तुम्हारे दिल में यह शोर मचा रहेगा कि मेरी मर्जी पूरी क्यों नहीं हो रही, तब तक वहां रब की रजा की आवाज नहीं आ सकती। गौस आजम हमें आईना दिखाते हैं और एक सवाल पूछते हैं जो सीधा सीने में उतर जाता है कि तुझे क्या लगता है, तेरे और तेरे रब के बीच कौन खड़ा है? क्या आसमान की ऊंचाई है? क्या जमीन की परतें हैं? क्या कोई फासला है? नहीं, तेरे और तेरे रब के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है और वह है तेरी अपनी मैं। हम अपनी परेशानियों का इल्जाम दूसरों पर डालते रहते हैं। कोई कहता है किसी ने जादू कर दिया, कोई कहता है किसी ने नजर लगा दी, कोई कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। मगर गौस पाक साफ कहते हैं कि तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है। तेरा नफ्स ही वह दीवार है जिसने रहमत के रास्ते को रोक रखा है। हम अल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, पूरा मालिक नहीं। हम चाहते हैं कि कारोबार हम चलाएं और बरकत अल्लाह दे, रिश्ते हम अपनी मर्जी से बनाएं और सुकून अल्लाह डाले। हम यह चाहते हैं कि हम खुद भी मालिक बने रहें और बंदे भी कहलाएं। मगर गौस आजम कहते हैं कि ए इंसान, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, या तो तेरी चलेगी या तेरे रब की। जिस दिन तूने अपनी मर्जी को रब की मर्जी में घूम कर दिया, उस दिन तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। उस दिन बिन मांगे झोलियां भर दी जाएंगी। अब जरा ठहरो दोस्त, क्योंकि यहां से वह रास्ता शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं, जहां इंसान ये समझ बैठता है कि उसने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया है, मगर असल में वह अभी भी अपने दिल के किसी कोने में अपनी मर्जी को जिंदा रखे बैठा होता है। तुमने कहा था या अल्लाह अब तू जाने,
और तेरा काम जाने। तुमने अपनी जिद की गठरी दरवाजे पर रख दी थी, तुमने अपनी बंद मुट्ठी खोल दी थी, मगर कुछ दिन गुजरे और हालात वैसे के वैसे ही रहे। बीमारी कम नहीं हुई, कर्ज उतरा नहीं, ताने बंद नहीं हुए, और तब दिल के अंदर एक खामोश सवाल उठा कि अगर मैंने सब कुछ सौंप दिया था तो फिर यह दर्द क्यों बाकी है। यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है, और इस इम्तिहान का नाम है अल्लाह की खामोशी। यह वह मुकाम है जहां इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता, न कोई इशारा, न कोई राहत, न कोई जवाब, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। और यही वह जगह है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मेरा सब्र बेकार गया, मेरा भरोसा टूट गया। और यही वह पल होता है जब इंसान अपने हाथ से वो चीज गिरा देता है जो बस मिलने ही वाली थी। गौस आजम शेख अब्दुल खादिर जिलानी, जो दिलों के हकीम हैं, इस खामोशी का राज खोलते हैं और फरमाते हैं कि ए जल्दबाज इंसान, तू घबरा क्यों रहा है। यह खामोशी अल्लाह की बेरुखी नहीं है, यह पकने का वक्त है। वह समझाते हैं कि जैसे एक किसान बीज को जमीन में दबाता है, और अगर वह अगले ही दिन मिट्टी हटाकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो वह बीज मर जाएगा। उसी तरह जब अल्लाह तुम्हारे अंदर कुछ नया पैदा करना चाहता है तो वह तुम्हें अंधेरे में रखता है, भारी दबाव में रखता है, ताकि तुम्हारा अंदर टूटे, फटे, बदले और उसी अंधेरे में एक नई जिंदगी जन्म ले। तुम अभी उसी मिट्टी के नीचे हो दोस्त, इसलिए हिलो मत, शिकायत मत करो, बस टिके रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कुछ फूटने वाला है, कुछ ऐसा जो तुम्हें पहले जैसा नहीं रहने देगा। गौस पाक फुतूह उल गैब में एक और गहरी बात कहते हैं कि अल्लाह की मदद बादलों की तरह होती है। तुम उसे अपनी मर्जी से नहीं बरसा सकते, न अपने वक्त से, न अपनी शर्तों से, लेकिन जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ठीक उसी लम्हे अल्लाह वहां से मदद भेजता है जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता। कुरान इसे कहता है कि वह वहां से देता है जहां से तुमने सोचा भी न हो, मगर इंसान की सोच बहुत सीमित होती है। हम सोचते हैं कि पैसा आएगा तो इसी रास्ते से आएगा, शिफा मिलेगी तो इसी दवा से मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो इसी इंसान से मिलेगी, और हम अल्लाह को भी अपने छोटे से दिमाग के दायरे में कैद कर देते हैं। मगर गौस आजम कहते हैं कि ए नादान, तू सबब को पूज रहा है और सबब बनाने वाले को भूल गया है। जब तक तेरी नजर वजहों पर अटकी रहेगी, मदद रुकी रहेगी, और जिस दिन तेरी नजर वजहों से हटकर सिर्फ रब पर टिक जाएगी, उस दिन वह पत्थर से पानी निकाल देगा और आग को भी ठंडा कर देगा। क्या तुमने हजरत मूसा की मां की कहानी पर कभी गौर किया है, जिनके दिल में अल्लाह ने यह बात डाली कि अपने नन्हे से बच्चे को उफनती हुई नदी में डाल दो। अक्ल क्या कहती है? अक्ल कहती है कि बच्चा डूब जाएगा, मर जाएगा, यह तो पागलपन है। मगर इश्क क्या कहता है? इश्क कहता है कि जिस रब ने दिल में यह बात डाली है, वही रब इसकी हिफाजत भी करेगा। नतीजा यह हुआ कि नदी ने उस बच्चे को डुबोया नहीं, बल्कि उसे शाही महल तक पहुंचा दिया। यही है गैबी मदद का कानून। यह तब आती है जब इंसान अपनी अक्ल और लॉजिक के घोड़े दौड़ाना बंद कर देता है और दिल से कहता है कि अब जो होगा तू देखेगा। हो सकता है तुम यह कहो कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है, मगर दर्द बहुत होता है, इंतजार बहुत भारी होता है। और गौस आजम इस पर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि मैं जानता हूं, मगर अगर सोने को यह पता चल जाए कि सुनार उसे आग में क्यों तपाता है, तो वह जलने की शिकायत नहीं करेगा, बल्कि आग का शुक्र अदा करेगा। अल्लाह तुम्हें तोड़ रहा है, क्योंकि तुम जिस ढांचे में अभी हो वह बहुत छोटा है, उसमें बड़ी नेमतें नहीं समा सकती, इसलिए वह तुम्हें तोड़कर बड़ा बर्तन बना रहा है। वह आगे फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को विलायत का ताज पहनाना चाहता है, तो पहले उसे दुनिया की नजरों में गिरा देता है, उसे लाचार कर देता है, उसे फकीर बना देता है, ताकि उसका भरोसा इंसानों से पूरी तरह उठ जाए। जरा सोचो, अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ होता तो क्या तुम यहां होते? क्या तुम ये बातें सुन रहे होते? नहीं। तुम्हारी यही टूटन, यही बर्बादी, यही खालीपन तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसी ने तुम्हें अल्लाह के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया है। इसलिए इस दर्द से भागो मत दोस्त,
इसे गले लगा लो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाला है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। गौस ए आजम एक बहुत बारीक बात समझाते हैं जिसे अक्सर हम मिस कर जाते हैं, और वह है सब्र की आखिरी हद। अक्सर ऐसा होता है कि मदद बस आने ही वाली होती है, दरवाजा खुलने ही वाला होता है और इंसान आखिरी पल में हार मान लेता है। वह कहता है कि अब और नहीं सहा जाता, और ठीक उसी पल वह बाजी हार जाता है। गौस ए पाक फरमाते हैं कि याद रखो, रात सबसे ज्यादा अंधेरी सूरज निकलने से ठीक पहले होती है। जब तुम्हें लगे कि अब दम घुट रहा है, अब सब खत्म हो गया, तो समझ लेना कि सुबह करीब है। उसी आखिरी घड़ी में शैतान पूरा जोर लगाता है, तुम्हारे कान में फुसफुसाता है कि छोड़ दे, कोई नहीं देख रहा। मगर खबरदार, उस वक्त अपने पांव जमा लेना, अपनी पकड़ ढीली मत करना, क्योंकि अल्लाह के खजाने की चाबी उसी आखिरी सब्र में छुपी होती है। अब सवाल यह है कि इस इंतजार के दौर में इंसान क्या करे? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? नहीं, गौस ए आजम दो रास्ते बताते हैं। पहला रास्ता है खामोशी। अपनी हालत लोगों के सामने बयान करना बंद कर दो, अपने जख्म हर किसी को दिखाना बंद कर दो, क्योंकि हर देखने वाला मरहम नहीं लगाता। कुछ लोग नमक भी छिड़कते हैं। अपना हाल सिर्फ उसी को बताओ जो उसे ठीक कर सकता है, और लोगों के सामने रोना दरअसल अल्लाह की शिकायत करना है। दूसरा रास्ता है रज्जा। हर सुबह उठकर दिल से यह कहना कि ए अल्लाह, तू मुझे जिस हाल में रखे मैं उससे राजी हूं। अगर तू मुझे भूखा रखना चाहता है तो मैं भूखे में खुश हूं। अगर तू मुझे बादशाह बनाना चाहता है तो मैं उसमें भी खुश हूं। मेरी कोई अपनी चाहत नहीं, बस तू राजी रहे। जिस दिन इंसान यह बात दिल से कह देता है, उसी दिन उसके अंदर एक ऐसा नूर उतरता है, एक ऐसा सुकून आता है कि अगर पहाड़ भी टूट पड़े तो वह मुस्कुराता रहता है। अब दोस्त, यहां से वह मुकाम शुरू होता है जहां इंसान की जिंदगी बाहर से वही रहती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल जाती है। जहां न कोई शोर बचता है, न कोई शिकवा। जहां इंसान दुनिया में रहता तो है, मगर दुनिया उसके दिल में नहीं रहती। जब बंदा सच में सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देता है, जब उसकी मैं सच में मर जाती है, तब एक अजीब सा उल्टा कानून काम करने लगता है। वह कानून जो दुनिया नहीं समझती, मगर औलिया अल्लाह की जिंदगी उसी पर चलती है। अब तक तुम दुनिया के पीछे भाग रहे थे। तुम समझते थे कि पैसा मिलेगा तो सुकून आएगा, इज्जत मिलेगी तो चैन मिलेगा, लोग मानेंगे तो दिल भरेगा। मगर अब खेल पलट जाता है। अब तुम रुक जाते हो और दुनिया खुद तुम्हारे पीछे चल पड़ती है। मगर फर्क यह होता है कि अब तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं रहती, क्योंकि जिसे अल्लाह मिल गया हो उसे बाकी सब खिलौने लगते हैं। गौस ए आजम इस हालत को एक बहुत गहरी मिसाल से समझाते हैं और कहते हैं कि दुनिया इंसान की परछाई की तरह है। अगर तुम अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो वह कभी हाथ नहीं आएगी। जितना तेज भागोगे वह उतनी ही दूर जाती जाएगी। तुम पूरी जिंदगी हाँफते रहोगे मगर हाथ खाली रहेगा। लेकिन अगर तुम सूरज की तरफ मुंह कर लो और परछाई की तरफ पीठ कर लो, तो वही परछाई जो तुमसे भाग रही थी अब तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेगी। तुम रुक जाओगे तो वह रुक जाएगी, तुम चलोगे तो वह चलेगी। सूरज अल्लाह है दोस्त, और दुनिया उसकी बनाई हुई परछाई है। जिस दिन तुमने अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया, उसी दिन यह दौलत, यह शोहरत, यह इज्जत, यह सुकून सब मजबूर होकर तुम्हारे पीछे आएंगे, क्योंकि परछाई वजूद से जुदा नहीं हो सकती। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा धोखा है, जहां बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं। जब दुनिया मिलने लगती है, जब काम बनते हैं, जब लोग इज्जत देने लगते हैं, जब तुम्हारी बातें असर करने लगती हैं, तब नफ्स एक नए लिबास में लौटता है। वह कहता है कि देखो, अब तो मैं कुछ बन गया हूं, अब तो मेरे अंदर ताकत आ गई है, अब तो लोग मेरी बात सुनते हैं। गौस ए आजम इसी जगह इंसान को सबसे ज्यादा होशियार करते हैं और फरमाते हैं कि खबरदार, यह अल्लाह की नेमतें हैं, इन्हें अपना मुकाम मत समझ लेना। ये तो रास्ते के फूल हैं, मंजिल नहीं। अगर तुम इन फूलों को तोड़ने में लग गए, अगर तुम इन करामातों, इन कामयाबियों, इन तालियों में उलझ गए, तो माली तुमसे छुप जाएगा और सफर वहीं रुक जाएगा। सच्चा सूफी वह नहीं होता जो दुनिया छोड़कर जंगल में भाग जाए। सच्चा सूफी वह होता है जो बाजार में रहे, कारोबार करे, रिश्ते निभाए,
मगर उसका दिल पूरी तरह आजाद हो। गौस पाक इसे कश्ती और पानी की मिसाल से समझाते हैं। कश्ती पानी में रहती है, पानी ही उसे चलाता है, मगर कश्ती कब डूबती है? जब पानी कश्ती के बाहर हो तो कोई खतरा नहीं, मगर जैसे ही पानी कश्ती के अंदर चला जाता है कश्ती डूब जाती है। यही हाल दुनिया का है। दुनिया तुम्हारे हाथ में रहे, तुम्हारी जेब में रहे, मगर तुम्हारे दिल में न जाए। तुम्हारे पास करोड़ों हो और अगर एक दिन सब चला जाए तो दिल न हिले, तो समझ लो तुम तख्त पर बैठकर भी फकीर हो। और अगर जेब खाली हो मगर दिल पैसे की हवस से भरा हो, तो समझ लो तुम फकीर होकर भी गुलाम हो। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे न पाने की खुशी रहती है और न खोने का गम, तब अल्लाह उसे एक ऐसा तोहफा देता है जो बादशाहों के खजानों से भी ज्यादा कीमती होता है, और वह तोहफा है जुबान की तासीर। गौस आजम फरमाते हैं कि जब बंदा अपनी मर्जी को पूरी तरह मार देता है तब अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है। फिर वह जो कहता है वह होकर रहता है। लोग इसे करामत कहते हैं, लोग इसे चमत्कार कहते हैं, मगर हकीकत यह है कि यह कोई जादू नहीं होता, यह अल्लाह की वफादारी होती है। अल्लाह जैसे कहता है कि ऐ मेरे बंदे, कल तूने मेरी खातिर अपनी हर बात छोड़ी थी, आज मैं तेरी खातिर कायनात की तकदीर मोड़ दूंगा। यही वजह है कि औलिया अल्लाह की कब्रों पर आज भी भीड़ है। मरे हुए का जिंदा होना, बीमार का ठीक हो जाना, डूबी हुई कश्ती का पार लग जाना, यह उनकी अपनी ताकत नहीं होती, यह उस फकीरी की ताकत होती है जिसने उन्हें अल्लाह का बना दिया। मगर यहां भी एक आखिरी इम्तिहान होता है और वही सबसे खतरनाक होता है। जब इंसान को यह लगने लगे कि लोग उसे मानने लगे हैं, कि लोग उसे बड़ा समझने लगे हैं, कि उसकी दुआओं में असर है, तब नफ्स आखिरी बार सिर उठाता है। गौस आजम फरमाते हैं कि खबरदार, अगर इस मुकाम पर तुम फिसल गए तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह देकर भी आजमाता है, सिर्फ लेकर नहीं। इसे एक मिसाल से समझो। एक बादशाह के दरबार में दो आदमी आए। बादशाह ने कहा कि मांगो, जो मांगना है मांगो। पहले आदमी की नजर बादशाह के खजानों पर गई, हीरे जवाहरात पर गई। उसने कहा कि हुजूर मुझे यह खजाना दे दीजिए। बादशाह ने दे दिया और वह आदमी खुशी खुशी चला गया। दूसरा आदमी चुपचाप खड़ा रहा। उसने बादशाह की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे आपका खजाना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। अगर आप मेरे हो गए तो यह खजाना भी मेरा है और यह तख्त भी मेरा है। गौस आजम कहते हैं कि आम लोगों की नजर अल्लाह की नेमतों पर होती है, मगर आरिफ की नजर नेमत देने वाले पर होती है। जब तक तुम जन्नत के लालच या जहन्नम के डर से इबादत कर रहे हो, तुम अभी कारोबारी हो, आशिक नहीं। इश्क यह है कि अगर वह तुम्हें आग में भी डाल दे तो तुम कहो कि तू राजी है ना, बस यही काफी है। यह वह मुकाम है जहां दुख और सुख दोनों बराबर हो जाते हैं, जहां तारीफ और तौहीन एक जैसी लगती है, जहां सोना और मिट्टी में फर्क नहीं रहता, जहां गरीबी और अमीरी एक ही नजर से देखी जाती है। इसी हालत को कुरान नफ्स मुतमिन्ना कहता है, वही सुकून पाई हुई रूह। यही वह खजाना है जिसे सिकंदर पूरी दुनिया में ढूंढता रहा मगर नहीं मिला, क्योंकि यह बाजार में नहीं मिलता, यह दिल के खाली होने से मिलता है, यह दुनिया के शोर से आजाद होने से मिलता है। तो दोस्त, कहानी शुरू हुई थी एक शिकायत से कि मेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती, और आज यह कहानी इस एहसास पर खत्म हो रही है कि तकदीर बदलनी नहीं होती, तकदीर बनाने वाले को राजी करना होता है। अब तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं, किसी वजीफे की जरूरत नहीं, किसी तावी की जरूरत नहीं। जिस दिन तुमने अपनी जिद छोड़ दी, अपनी मर्जी छोड़ दी और अल्लाह के फैसले पर खामोश हो गए, उसी दिन तुम खुद एक चलता फिरता मोजा बन जाओगे। अब जब तुम आईने में देखोगे तो वह पुराना टूटा हुआ मायूस चेहरा नहीं दिखेगा, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखेगा जिसके साथ अल्लाह है। और याद रखो, जिसके साथ अल्लाह है उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। अब जाते जाते अपने दिल से एक वादा करो कि आज के बाद तुम मांगने वाले नहीं रहोगे, मानने वाले बनोगे। अपनी आंखें बंद करो, दिल पर हाथ रखो और सच्चे दिल से कहो कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। यही शुक्र, यही रज्जा,
यही खामोशी तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए खुद को उसी के हवाले रखो, क्योंकि जो खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है उसे फिर कोई खो नहीं सकता।